आपके लिए डिस्क्लेमर, फिर बात करेंगे इंडसइंड बैंक की। नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडसइंड बैंक के बारे में। देखिए, यह एक ऐसा बैंक है जिसने कि बहुत ही मार झेली हुई है। मार झेलने का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा इसकी जो वैल्यू है बहुत ही ज़्यादा डिप्रिसिएट हुई है, बहुत ही ज़्यादा इसमें करेक्शन देखने को हमें मिला है। ठीक है, एक समय था, एक समय का बात ऐसी नहीं है कि मैं बात कर रहा हूँ 4 साल 5 साल 10 साल पहले की। जस्ट जनवरी की ही बात है जब यह ट्रेड कर रही थी 1600-1700 रुपये पर, और उसके बाद इसमें भयानक करेक्शन हमें देखने को मिला। कोविड के इम्पैक्ट ही नहीं, कोविड के कारण तो सारे स्टॉक्स में हमें करेक्शन देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें और भी ज़्यादा हमें करेक्शन देखने को मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जनवरी की बात है जब ये 1600 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी, और उसके बाद जो इसमें करेक्शन हुई पूछिए मत। यहाँ आप देख सकते हैं 250 रुपये तक इसका इसने बॉटम बनाया था, और उसके बाद अभी जाकर इसमें धीरे धीरे जो है रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। और अभी की बात करें तो अभी आप इसमें देख सकते हैं कि पिछले 6 दिनों में इसमें शानदार तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। 33% यह स्टॉक जो है वह रिकवर कर चुका है पिछले 6 दिनों में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब तेज़ी के पीछे यह भी कारण है कि ओवरऑल बैंक निफ्टी सब में तेज़ी बनी हुई है, लेकिन और भी जो फैक्टर्स जो वैल्यूएशन है वह यहाँ पर मदद कर रहे हैं इंडसइंड बैंक की रिकवरी में। बाकी जो स्टॉक्स हैं उसमें आपको इतनी, बैंक की और भी स्टॉक्स आप देख लो तो इतनी रिकवरी नहीं देखने को मिली है जितनी कि आपको इसमें देखने को मिल रही है। तो देखिए, कारण है कुछ ना कुछ यहाँ पर इसके जो वैल्यूएशन है उसको बहुत ज़्यादा नीचे गिरा दिया गया था। यह ऐसा स्टॉक नहीं है कि 250 का बॉटम बनाया, लेकिन इसने 250 का भी बॉटम बनाया था। 1600-1700 से लेकर 250 2 महीने 3 महीने के अंदर ही इसने 250 का, मतलब कि आप देख लो कितने गुना हो गया लगभग। ये समझ सकते हैं बात को आप, 8-7 गुना 8 गुना आप बात कर लो, लगभग 6-7 गुना तो हो ही गया। 6-7 गुना इसका जो वैल्यू था वो डिप्रिसिएट कर गया। तो इतनी बड़ी जो करेक्शन है किसी बिजनेस मॉडल में, उस तरह का कोई बहुत बड़ा जैसे कि यस बैंक में आया तो वो तो मैनेजमेंट ही फेल हो गई, तो वह दूसरी बात है। लेकिन यहाँ इंडसइंड बैंक में वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसके बावजूद इतनी बड़ी करेक्शन यहाँ पर बात हजम नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए कुछ ना कुछ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ऑपरेटर्स की भी होती है कि कोई एक स्टॉक को वो पकड़ के इतना गिरा देते हैं कि उसमें से जो इन्वेस्टर्स होते हैं वह लॉस बुक करके निकल जाते हैं। उसके बाद फिर से इसमें रिकवरी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो उसी तरह का कुछ यहाँ पर आप कह सकते हैं। हालांकि केवल एक फैक्टर के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, बात करेंगे, सारा कुछ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए इसके जो Q2 के रिज़ल्ट्स आए हैं वह भी अच्छे हैं, केवल एक फैक्टर नहीं है, इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वह भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके स्टॉक वैल्यू को बढ़ाने में। देखिए, बैंक की जो समस्या होती है, सबसे मुख्य समस्या जो होती है एनपीए से रिलेटेड होती है। तो यहाँ पर जो इसके Q2 के रिज़ल्ट्स आए हैं उसमें एनपीए में हमें अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। यदि हम बात कर ले ग्रॉस एनपीए या फिर नेट एनपीए की, तो दोनों में हमें गिरावट देखने को मिली है। ग्रॉस एनपीए 32 बेसिक पॉइंट से कम हुई है और नेट एनपीए 34 बेसिक पॉइंट से कम हुई है। देखिए, ऐसा हुआ है क्योंकि जो बैंक की जो पॉलिसी है वह क्या कर रही है कि जो अपने एसेट क्वालिटी है उसको पहचानने की कोशिश कर रही है, प्रैक्टिस में से ला रही है कि जो भी एसेट क्वालिटीज़ एनपीए वगैरह है उसको रिकॉग्नाइज कर रही है। तो जिसके कारण यहाँ पर हमें इसके स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिल रही है, और एनपीए का कम होना एक बहुत ही अच्छी बात है किसी भी बैंक के लिए। हालांकि यदि नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 53% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। लेकिन यदि नेट इंटरेस्ट इनकम की बात की जाए तो यहाँ पर हमें 13% की ग्रोथ देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। नेट इंटरेस्ट इनकम जो मेन इनकम होती है, जिस रेट पर ब्याज देती है और जिस रेट पर वह ब्याज लेती है, उसका यहाँ पर डिफरेंस होता है नेट इंटरेस्ट इनकम, जिसमें कि 13% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। वहीं यदि हम ICICI सिक्योरिटीज़ की माने इंडसइंड बैंक के ऊपर, तो उनका कहना है कि जो बैलेंस शीट की रीअलाइनमेंट की गई है उसके बाद मैनेजमेंट तैयारी कर रही है कि ग्रोथ को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। उसी के साथ यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि जो बिज़नेस मोमेंटम है उसमें तेज़ी आनी चाहिए, यहाँ से आगे हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलना चाहिए।
यहाँ पर बैंक ने जो प्रोविज़न्स होते हैं उसमें भी बढ़ोतरी की है, जो कि एक अच्छी बात बताई जा रही है, जिसके कारण कि वॉलेटिलिटी है आने वाले समय में हमें वॉलेटिलिटी कम देखने को मिलेगी। ठीक है, जब तक कि यहाँ पर क्लियरिटी नहीं आ जाती है एसेट क्वालिटी में, ठीक है, तब तक यहाँ पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने होल्ड की रेटिंग दी हुई है, मतलब कि आप एट प्रेजेंट इसे होल्ड कर सकते हैं। और यदि हम कुछ टेक्निकल एनालिसिस की माने, टेक्निकल इंडिकेटर्स की माने, तो यह तेज़ी कब तक रह सकती है इसके बारे में हम थोड़ी एनालिसिस अब कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि एमएससीडी की हम बात करें तो एमएससीडी यहाँ पर तो बुलिश सिग्नल दे ही रहा है, बुलिश क्रॉसओवर हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यह लाइन है ये वाली, मतलब कि हिस्टोग्राम बार की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए हिस्टोग्राम जो बार्स हैं वो लगातार बड़े होते जा रहे हैं और ग्रीन ही हिस्टोग्राम बन रहे हैं। इसका मतलब यह होता है कि यह जो तेज़ी है अभी, तेज़ी और जो बुलिशनेस है उसमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। जब तक यहाँ पर रेड हिस्टोग्राम बनना शुरू नहीं होता है तब तक आप इसमें पोजीशंस ले सकते हैं। रेड हिस्टोग्राम बनने का मतलब होता है कि जो तेज़ी थी उसमें थोड़ी कमजोरी या फिर थोड़ी गिरावट, थोड़ी वीकनेस हमें देखने को मिलती है। इसका मतलब होता है, मतलब कि रेड जो हिस्टोग्राम बनते हैं उसका मतलब होता है। लेकिन यहाँ पर रेड हिस्टोग्राम अभी बने नहीं है, तो यहाँ पर तेज़ी की आगे हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। यदि हम बात करें आरएसआई की, तो यहाँ पर आप देखें आरएसआई जो है वह 78 पर ट्रेड कर रही है। ठीक है, और इससे पहले जो 80 के आसपास, यह 81 के आसपास जब गई थी, उस समय इसकी वैल्यूएशन लगभग 680 के आसपास गई थी। तो उसके बाद यहाँ पर थोड़ी करेक्शन हमें देखने को मिली थी। तो आरएसआई तो हमें अभी बता रहा है कि यह थोड़ी ओवरबाउट के रीज़न में ज़रूर चली गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि आप यहाँ से एग्जिट कर लें। जब तक आरएसआई कोई मूवमेंट नहीं देती है, मतलब कि यह जो ग्राफ बन रही है यह ऊपर की ओर बन रही है, जब तक यह ग्राफ नीचे की ओर नहीं बनती है तब तक हम ऐसा नहीं समझ सकते हैं कि यहाँ से यह गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि बहुत बार आपने देखा हुआ है कि 80, 85, 90s में आरएसआई रहती है, फिर भी जो स्टॉक है वह ऊपर की ओर ही चलता है। तो जब तक यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं होती है, जब तक यहाँ पर आपको एक नीचे की तरफ यहाँ पर ग्राफ नहीं बनती है आरएसआई की, तब तक आप इसमें पोजीशंस ले सकते हैं। तो देखिए, बाद बाकी जो फैक्टर्स हैं वह तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। और यहाँ पर यदि हम कोशिश करें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस खोजने की, तो वैसी कोई सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहाँ पर मिल नहीं रही है। क्योंकि यहाँ पर लगातार इस रेंज में आप देखो तो यहाँ पर लगातार जो है वह यह स्टॉक करेक्ट हुआ है। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस का कोई खेल तो वैसा है नहीं। यहाँ पर एक रेसिस्टेंस ज़रूर मिल रही थी 718 पर, जिसे कि इसने काट दिया है। तो आगे का भी इसका जो रास्ता है अभी लगता है कि और यहाँ पर आपको मोमेंटम और ऊपर की ओर इसकी चाल जो है दिखनी चाहिए। तो यह थी आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो।